हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई सभी लोग। जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मार्स एकेडमी पे। तो जैसा कि मैं ट्रिग्नोमेट्री की सारी क्लासेस कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना। और 12 लेक्चर्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर दी है। और उसके बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो जिसने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है वो प्लीज़ जाके एक बार कंटेंट को देखे, है ना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैंसुरेशन 3D, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसके आपके एग्ज़ाम में, अगर प्री की बात करता हूँ तो प्री में आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को इसमें से मिलेंगे। और भाई ये जो चैप्टर है ना, मैंसुरेशन 3D, ये ऐसा चैप्टर है इसमें आपको कोई लॉजिक लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फॉर्मूले बेस पर ही क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आते तो फॉर्मूले पर है, लेकिन कैलकुलेशन क्या आ रही है आजकल, थोड़ी टफ आ रही है। तो अगर क्वेश्चन अच्छा बनेगा तो वो सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से बनेगा। अगर मान लो क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छी खासी आ गई तो आपको 1 से 1.5 मिनट आराम से लग जाएंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। तो बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड क्या हो, अच्छी हो। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते रहिए, स्क्वायर क्यूब ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जब भी आपको यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। पी की बात करूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन। और अब मेंस, पहले तो मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया, तो अब भी आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेटेज अच्छा खासा है। वेटेज अच्छा खासा क्यों है 1 या 2 क्वेश्चन का भी, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में कर पाओगे, इसलिए चैप्टर क्या है, थोड़ा सा आसान है। बस कैलकुलेशन की वजह से थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं भाई, मैंसुरेशन 3D, ठीक है। देखो, मेंसुरेशन 3D। अब ये 3D का क्या मतलब है, 3 डायमेंशन। किसकी बात हो रही है, 3 डायमेंशंस की बात हो रही है, ठीक है। भाई अगर कोई 2D फिगर होती है तो हम उसमें 2 चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं, एक तो हमारी लेंथ और एक हमारी ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 डायमेंशन आ जाएगी। 3 डायमेंशन, जैसे कमरे की बात करते हैं तो ये कमरा क्या है, एक 3D फिगर है, ठीक है। ये देखो, इस चैप्टर में हम ये सारी 3D फिगर्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, क्यूब, फिर पढ़ेंगे हम क्यूबॉइड, घन, घनाभ, स्फेयर गोला, हेमिस्फेयर अर्धगोला, सिलेंडर बेलन, कोन, शंकु, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक आपका प्रिज्म होता है और एक आपका क्या है, पिरामिड, ठीक है। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके जो मेंसुरेशन 3D के अंदर क्या होंगे, कवर होंगे। तो इनको हम बारी बारी से करते जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें कराता जाऊंगा और आगे बढ़ेंगे। देखो, हमें बता रहे थे 3 डायमेंशन की बात, लेंथ ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई की बात करते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, एक डायमेंशन और आ जाएगी जिसको क्या कहेंगे हम, हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो मेंसुरेशन 3D में क्या होगा, हमारे पास 3 डायमेंशन होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो आपका, उसमें क्या होगी, लंबाई होगी उसकी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी और उसकी क्या होगी, ऊंचाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 3D रिप्रेजेंट करती है। तो हम इन सारी फिगर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस एरिया। अच्छा, इससे पहले एक बात बता देता हूँ, जैसे जैसे मान लो लेंथ, ब्रेथ या फिर हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसको हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं या फिर मीटर में करते हैं। तो ये यूनिट होती है हमारी, सेंटीमीटर होगी या फिर मीटर होगी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने एरिया, एरिया सभी ने पढ़ रखा होगा, है ना। एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती थी, उसमें 2 डायमेंशंस आती हैं, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर फिगर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो मान लेते हैं, तो हाँ, इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या फिर क्या होगी, मीटर स्क्वायर होगी। छोटी सी बात है ना। तो एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है, क्या, लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया, ये होता क्या है। अगर मैं बात करूं किसकी, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, लेटरल सरफेस एरिया हिंदी में बोलते हैं इसे पार्श पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटरल सरफेस इज मेसनरी इंस्टेड ऑफ अ रूफ और ऑन द ग्राउंड। अच्छा इसे छोड़ो, क्या लिखा हुआ है, ये कहना चाह रहा है कि लेटरल सरफेस वो सरफेस है जिसमें छत को और ग्राउंड को छोड़ दिया जाए। समझ रहे हो बात। अगर मान लो मैं कोई एक फिगर बनाता हूँ, मान लेते हैं ये क्यूब बना रहा हूँ मैं, कोई घन घन बना रहा हूँ, घन, ठीक है, ऐसा बनेगा क्यूब, ठीक है। अब तुम देख पा रहे होंगे इसके कितने फेस हैं भाई, ये वाला एक सरफेस ये है, सामने से दिख रहा है तुम्हें, एक साइड में ये दिख रहा है ना, एक पीछे ये वाला दिख रहा है 3, और एक साइड में ये है 4, एक ये हमारा टॉप है 5, और छठा सरफेस क्या है नीचे बॉटम वाला 6। यानी कि इसमें क्या होंगे 6 फेस होंगे, यानी कि 6 सरफेसेज होंगे। सही बात है। अब देखो अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, तो लेटरल सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया है जिसमें हम टॉप को नहीं लेंगे और आपका बॉटम को नहीं लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात ये है, मैं कह सकता हूँ कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, अगर इस फिगर की बात करता हूँ तो इसमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल। या फिर तुम ये समझ सकते हो, अगर तुम किसी भी फिगर को सामने से देख रहे हो, भाई सामने से देख रहे हो, साइड में से देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो और दूसरी साइड से देख रहे हो, लेकिन बस टॉप और बॉटम को क्या कर दें हम एक्सक्लूड कर दें, ना देखें, तो वही हमारा क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। आई बात समझ में। यानी कि एक्सेप्ट फ्लोर और फ्लोर एंड रूफ, तो जो बचा हुआ एरिया होगा वो हमारा क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया। आई बात समझ में, क्लियर है बात सभी को। तो ये हो गया हमारा किसकी डेफिनेशन, लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा एक हमारा क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। देखो जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो हमारा क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया, ये दोनों एक ही बातें होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों क्या होती है, एक ही बात होती है। लेकिन ये थोड़ा अलग अलग क्यों हो जाती है, अलग क्यों कह रहे हैं, फिर सी एस से क्यों कह रहे हैं, एल एस से क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए हो जाता है फिगर के ऊपर डिपेंड करती है कि फिगर आपकी कैसी है। जैसे मान लो अगर क्यूब और क्यूबॉइड प्लेन फिगर्स है, जैसे मान लो ये क्यूब है ना, ये हमारा क्या है क्यूब, तो इसमें लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला फेस, ये वाला फेस, पीछे वाला फेस और ये साइड वाला फेस, यानी कि टॉप और बॉटम को छोड़कर जो भी सारा सरफेस है वो क्या हो जाएगा हमारा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मान लो मैं सिलेंडर की बात करता हूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ सिलेंडर की बात, तो सिलेंडर तो कैसा होगा कर्व्ड सरफेस है भाई, ये सिलेंडर कैसा सरफेस है, ये घुमावदार सरफेस है, ऐसे घूम रहा है गोल गोल, है ना। सिलेंडर कैसी है, कैसी फिगर है, कर्व्ड फिगर है, यानी कि प्लेन फिगर नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे भी वही होगा, जो चीज़ आप सामने से देख पाओगे, जो चीज़ आप क्या देख पाओगे सामने से देख पाओगे, तो वो हमारा क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे भी हम किसे टॉप को छोड़ देंगे और हमारा बॉटम के एरिया को छोड़ देंगे, तो एक्सेप्ट टॉप एंड बॉटम एरिया जो भी आपका बचेगा सामने से जिसे आप देख पाओगे वो हमारा क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आई बात समझ में, यानी कि फिगर के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर प्लेन फिगर है तो उसमें बोलेंगे क्या लेटरल सरफेस एरिया, लेकिन अगर कर्व्ड फिगर है तो उसमें बोलेंगे क्या कर्व्ड सरफेस एरिया। आई बात समझ में। चलो अब देखो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मैं टोटल सरफेस एरिया को क्या लिख रहा हूँ टी एस से। अब टोटल सरफेस एरिया नाम से समझ में आ रहा है कि सारा का सारा सरफेस एरिया आना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इस सिलेंडर की फिगर की बात करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल लेंगे भाई, एक तो हमें क्या पता हो कर्व्ड सरफेस एरिया पता हो, एक तो हमें क्या पता हो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये होगा जो आपका राउंड राउंड ये है जिसे आप सामने से देख पाओगे। उसके अलावा क्या बच जाती है, दो चीजें बच जाती है हमारी, एक तो टॉप का एरिया और एक हमारा बॉटम का एरिया। तो अगर मैं टॉप वाले पार्ट का एरिया यानी कि रूफ जिसे बोलेंगे और जो बॉटम वाला एरिया है उन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी ये मैंने तुम्हें बिल्कुल बेसिक बताया, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल हम अपनी डेफिनेशन के लिए देखते हैं। आगे हर एक फिगर में सबके लिए अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, कर्व्ड अलग लिखेंगे, लेटरल अलग लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, सारी चीजें मैं अलग अलग से तुम्हें लिख पाऊंगा। मेन चीज है डेफिनेशन की, ठीक है। कर्व्ड और लेटरल समझ में आ गया, जो सामने से देख पाते हैं, यानी कि टॉप छोड़ना है और बॉटम छोड़ना है। टोटल सरफेस एरिया में सारा इंक्लूड हो जाएगा, रूफ भी इंक्लूड होगी, बॉटम वाला पार्ट भी इंक्लूड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब आओ वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करते हैं।
वॉल्यूम इज द 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाई ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम हमारा वो स्पेस है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है, चलो मैं अगर सिंपल सी बात बताता हूँ, वॉल्यूम सिंपल सी भाषा में अगर मैं तुम्हें कहूँ तो वॉल्यूम कुछ नहीं है, कैपेसिटी है किसी भी चीज़ की। क्या? कैपेसिटी, कि वो कितनी चीज़ होल्ड कर सकता है। अब उसमें पानी भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कंटेनर है, क्यूब कंटेनर है, तो इसमें तुम पानी भर दो, अगर तुम इसे फुल कर दोगे तो मान लीजिए 10 लीटर का हुआ। कितने लीटर का हुआ? 10 लीटर का। तो ये क्या हुई? इसकी वॉल्यूम है। ठीक है, ये क्या हुई? इसकी वॉल्यूम, यानी कि ये जितना पानी होल्ड कर सकता है या जितना भी कंटेंट ये क्या कर सकता है? होल्ड कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। ठीक है, वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। आई बात समझ में? चलो अब देखो वॉल्यूम की सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। अगर मान लो ये कोई क्यूब है, इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर, और ऊंचाई कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालने जाऊंगा तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 1 × 1 × 1। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन। देखो L × W × H। ठीक है, तो जब तुम इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? 1 मीटर क्यूब। और जो मैथमेटिशियन है उन्होंने कहा कि जो 1 मीटर क्यूब है वो हमारा लीटर में किसके इक्वल होगा? 1000 लीटर के इक्वल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, ये बताया गया भाई। उसने 1 मीटर लंबाई का क्या लिया? 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई का क्या लिया? कोई भी कंटेनर लिया। तो जब उसने इसमें कोई पानी भरा होगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ भरी होगी, तो उसने पाया कि इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट मान ली कि ये किसके इक्वल होगा? 1000 लीटर के क्या रहा होगा? इक्वल रहा होगा। तो ये डेफिनेशन है। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है? 1000 लीटर। आई बात समझ में? चलो अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं? 1 मीटर क्यूब को लिख सकते हैं हम 10⁻³ लीटर्स। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है कोई दिक्कत? चलो अब देखो, जो 1 मीटर है वो किसके इक्वल होता है भाई? 100 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल होता है? 100 सेंटीमीटर के। तो हम मीटर को किससे चेंज कर रहे हैं? सेंटीमीटर से। अगर मैं मीटर की जगह सेंटीमीटर रख देता हूँ तो 1 मीटर की जगह क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर, यानी ये 100⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, 10⁻³ मीटर। क्लियर है बात सभी को? यानी कि ये हो जाएगा 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो पावर से पावर जब खत्म करोगे तो 1 लीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 10⁻³ सेंटीमीटर। तो ये भी तुम्हें ध्यान रखना है कि जो 1 लीटर है वो किसके इक्वल होता है? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो ये दो रिलेशन है, इनको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। तो वॉल्यूम बेसिकली क्या हुई? वॉल्यूम हुई आपकी कोई भी कैपेसिटी, मतलब किसी भी कंटेनर की या ऑब्जेक्ट की क्या कैपेसिटी, या फिर जो उसके अंदर स्पेस है वो जो ऑक्यूपाई होगा उसे ही हम क्या बोल लेंगे? वॉल्यूम बोल लेंगे। ठीक है, ये बताया है वॉल्यूम की जो यूनिट होती है लीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? बताया मैंने तुम्हें, लीटर होगी, सेंटीमीटर अगर यूनिट की बात करते हैं हम, एरिया क्या था? सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 3 डायमेंशन आ चुकी है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट, तीनों का यूज हो रहा है, तो इसलिए सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, है ना? ये सब हमारी क्या होंगी? वॉल्यूम की क्या होंगी? यूनिट्स। क्लियर बात सभी को? चलें आगे। चलो ये देखो, कन्वर्जन मैट्रिक सिस्टम फॉर लेंथ। ठीक है, ये किसी के लिए भी होगा, लेंथ के लिए भी, वेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, ये यूनिट कन्वर्जन है। देखो इसे कैसे याद रख सकते हो? ये क्या है? के, एच, टी, एम, टी, टी। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या होगा? कल हम दोनों कल हम दोनों मिलेंगे डिग्री कॉलेज में। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि यूनिट का कन्वर्जन इंपॉर्टेंट रहेगा इस वाले चैप्टर में, क्योंकि वो बार बार तुम्हें कभी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए देगा, कभी डेसीमीटर में देगा, कभी डेका मीटर में देगा। तो क्वेश्चन घुमा सकता है वो, कहाँ से? यूनिट से। अगर ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कल हम दोनों मिलेंगे डिग्री कॉलेज में। तो ये किलो, ये आपका हेक्टो, ये आपका डेका, ये मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसी, सेंटी, और ये आपका मिली। ठीक है, मीटर की जगह यहाँ पे आप किलोग्राम भी ले सकते हो, है ना? जो भी सारी यूनिट है बेसिक। तो
या मीटर नहीं, ग्राम, ग्राम सॉरी, किलोग्राम तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चेंज कैसे करना है, यूनिट का चेंज कैसे होगा। अगर देखो ऊपर की तरफ जाएंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर क्या है, बड़ी यूनिट है, ऊपर क्या है, बड़ी यूनिट। अगर मैं बात करता हूँ कि भाई बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो, 1 किलोमीटर ये रहा, कितनी नीचे है मीटर, 1 2 3 स्टेप नीचे आए, तो हर बार 10 की क्या होगी, मल्टीप्लाई। जब 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 × 10 × 10 क्या हो जाएगा, 1000, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। आई बात समझ में। अगर मैं बात करता हूँ कि डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे, तो डेकामीटर ये रहा आपका, मीटर ये रहा, यानी कि ये एक ऊपर है, तो यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई, 10 की मल्टीप्लाई, यानी कि सीधी सी बात ये है कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होंगे, 10 मीटर। क्लियर है बात सभी को। अच्छा अगर नीचे जाओगे, अगर मैं कह रहा हूँ बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी है, तो ये देखो 1 और 2, 10 × 10, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछ लूँ बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो फिर क्या कर रहे हो, इस बार ऊपर जा रहे हो, बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हो, तो बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हो तो डिवाइड होगा इस बार, ये 10 एक बार गए, 10 एक बार गए, यानी कि 10 की पावर माइनस के, तो ये 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस 2। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, मीटर के लिए भी अप्लाई होगा, ग्राम्स के लिए अप्लाई होगा, जितनी भी बेसिक यूनिट है उनके लिए, सबके लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और बताना है आपको कि 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, कई बार पेपर में तुम्हें 1 हेक्टेयर दे देगा, ठीक है, वो मीटर में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जितनी भी हमारी ज़मीन वगैरह है, वैसे तो हर जगह अलग अलग होता है ज़मीन का हिसाब, लेकिन जो पेपर वर्क होता है उसमें ज़मीन हमेशा हेक्टेयर में नापी जाती है। ठीक है ना, ये कभी नोटिस करना बात। तो इसलिए 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। अभी हमने सिंपल देखा कि कौन कौन सी फिगर्स पढ़नी है हमें, है ना। उसके बाद हमने 3 डायमेंशन के बारे में देखा कि 3 डायमेंशन क्या क्या है। फिर लेटरल सरफेस एरिया, सामने से जो भी एरिया दिखेगा वो हमारा लेटरल होगा, टॉप और बॉटम को छोड़ के। टोटल सरफेस एरिया में क्या टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद वॉल्यूम की बात करी, वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। फिर 1 मीटर क्यूब में कितने 10 की पावर 3 लीटर होते हैं, और 1 लीटर में कितना 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हमने। फिर कन्वर्जन पढ़ा यूनिट का, है ना। अब आ जाते हैं आपका क्यूब पर। ठीक है, जो पहली हमारी पहला जो वो है क्या है हमारा, घन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, घन। ठीक है, अब क्यूब एक ऐसी फिगर है जो जिसका बेस यानी कि सारे फेसिस क्या होते हैं, स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और चौड़ाई, लंबाई, मोटाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है, सारी लेंथ क्या होती है आपकी बराबर। ठीक है, सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। देखो देख पा रहे होंगे, ये देखो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी क्या है आपकी। ठीक है, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता, इसकी बात करता हूँ वॉल्यूम, वॉल्यूम छोड़ते हैं, पहले पहले बात करते हैं किसकी, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मैंने क्या बताया था आपको, लेटरल सरफेस एरिया है जो आप सामने से एरिया देख पा रहे हो टॉप और बॉटम को छोड़कर, यानी कि ये नहीं लेना और ये वाला। अब देखो सामने से क्या दिख रहा है, ये वाला सरफेस दिख रहा है, दिख रहा है सभी को, तो ये तो स्क्वायर बन रहा है, A × A, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर ये वाला लेना है, तो ये भी A × A, ए स्क्वायर, पीछे वाला ये भी लेोगे, और ये वाला, यानी कि 4 सरफेस है, और एक सरफेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर, तो 4 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर, यानी कि लेटरल सरफेस है। यानी कि इस फिगर में तो हम सीधा कह सकते हैं कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, आई बात समझ में। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो गया, 4A स्क्वायर। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया में हमने क्या पढ़ा था कि टॉप और बॉटम दोनों को क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो जब टॉप और बॉटम की बात करता हूँ, टॉप का एरिया कितना ए स्क्वायर, बॉटम का एरिया कितना ए स्क्वायर, और 4A टोटल सरफेस एरिया हमने पढ़ा लेटरल प्लस टॉप और बॉटम का, तो 4A स्क्वायर तो पहले से था ही, 2A स्क्वायर और जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। आई बात समझ में। अब वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या है, तीनों साइड का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो वॉल्यूम हमारी क्या हो जाएगी, एक। अच्छा वॉल्यूम के बारे में तुम्हें एक बात और बताता हूँ अच्छी, अगर तुम्हें फॉर्मूला कभी भी याद नहीं रहता तो तुम अपने आप फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन ये होगा सिर्फ किसके लिए, प्लेन फिगर्स के लिए, प्लेन या फिर बोलेंगे हम सिमेट्रिक फिगर, इसके लिए सिमेट्रिक फिगर्स के लिए। सिमेट्रिक फिगर का मतलब क्या है, जो ऊपर से लेके नीचे तक कैसी हो, एक जैसी हो। जैसे क्यूब है, देखो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल कैसा है, सिमेट्रिक है, एक जैसा है। तो उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि बेस का एरिया या बेस एरिया इंटू हाइट, ये हमारा क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का। क्या, बेस का एरिया इंटू हाइट, यानी कि जो आधार है उसका क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे आधार क्या है, ये स्क्वायर है, यानी कि ए इंटू ए। बेस का एरिया कितना है भाई, ए स्क्वायर। इसमें क्या कर दोगे, अगर हाइट की मल्टीप्लाई कर दे तो हाइट कितनी है इस फिगर की, ए। तो अगर मैं इसमें ए की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो जो वॉल्यूम है तुम्हारी वो कितनी हो जाएगी, ए। ये हर किसी के लिए अप्लाई होगा जो फिगर कैसी होगी हमारी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक कैसी होगी, एक जैसी। क्लियर है बात सभी को। चलो अब देखो, अब इसमें क्या बात करते हैं हम, डायगोनल, डायगोनल ऑफ द क्यूब कितना दे रखा है, √3a। ठीक है, अब डायगोनल निकालना है। देखो डायगोनल के लिए क्या करते हैं, ये कैसे आया, देखो भाई ये है डायगोनल। देखो क्या होगा, क्यूब का डायगोनल कैसे होगा, देखो जो ये वाला फिगर, जो ये वाला आपका पॉइंट है, ठीक है ना, और जो ये वाला पॉइंट है, भाई अगर ये वाला फिगर होती, स्क्वायर होता सिंपल, तो इससे अगर इसे मिला दोगे तो डायगोनल हो जाता। लेकिन इस वाली फिगर में डायगोनल क्या होगा, जो ये वाला पॉइंट है आपका, जो अगर आप कमरे में बैठे हो, कमरे में आप सबसे ऊपर वाला कोना और जो सबसे नीचे वाला कोना है, उस दोनों को मिला दोगे, वो आपका क्या होगा, डायगोनल होगा। तो यानी कि अगर मैं इस वाले कोने से इस वाले कोने को मिला देता हूँ तो ये हमारा क्या होगा, डायगोनल होगा। ठीक है, बताओ आई क्या बात समझ में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस डायगोनल का क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। तो वो कैसे लिख लेगी, देखो ये भी आसान है। अब क्या करो, ये देखो इस वाले फेस को देखो, जो नीचे वाला फेस है, बॉटम वाला फेस, ठीक है, आधार, ये इमेजिन करना है, ये क्या है, बेस। बेस में ये अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ तो ये बेस का डायगोनल हो जाएगा, बताओ होगा नहीं होगा। अच्छा डायगोनल कैसे निकालते हैं, अगर मान लो ये स्क्वायर है, तुम्हें पता है स्क्वायर में सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ये डायगोनल होता है हमारा। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से √a² + a², यानी कि √2a², यानी कि √2 × a। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी डायगोनल की, √2 × a। बताओ आएगी नहीं आएगी। अब देखो ये डायगोनल है आपका एक्चुअल किसका, क्यूब का। ये साइड है ए और ये वाली लेंथ कितनी है, √2 है। यहाँ पे जो ये और ये वाली साइड है, इसके बीच में भी एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो फिर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं एक बार, वो क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर, √2a का स्क्वायर कितना होगा, 2a² प्लस ए का स्क्वायर कितना, a², यानी कि ये आ जाएगा आपका किसके, √3a² के, जो कितना हो जाएगा आपका √3 × 3 × देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर भी, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है, √3। भाई बात समझ में, डायगोनल किसके इक्वल होगा भाई, √3 × 1। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनेगा, कई बार डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं डायगोनल के ऊपर। ठीक है, फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब √2 है। फेस डायगोनल देखो मैंने बता ही दिया, नीचे वाला फेस लिया था हमने, तो इसका डायगोनल की लेंथ कितनी आ रही है, √2 है। तो हर एक फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, √2 है। ठीक है, इस बात में तो कोई दिक्कत है ही। अच्छा ये वॉल्यूम इसने लिख रखी है किसके टर्म में, टोटल सरफेस एरिया की टर्म में। तो देख लो, चेक कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a², 6a², 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, a² का अंडर रूट करोगे तो a, और ऊपर क्यूब भी लगा था तो a³। तो वही आ रही है, देखो वॉल्यूम कितनी आ रही है, a³, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन रेडियस और सरकम रेडियस ये बताऊंगा बाद में, है ना, अभी इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख सकते हो वैसे, है ना। चलो चले आगे। तो ये हो गया हमारा सारा क्यूब के बारे में जानकारी। लेटरल सरफेस एरिया पढ़ लिया हमने, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा, वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, डायगोनल देखा और फेस डायगोनल देखा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली। ठीक है, चलो इन रेडियस भी लगे हाथ बताई देता हूँ। जैसे मान लो ये क्यूब है,
टू डायमेंशनल में देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, कोई एक सर्कल रख रखा है। सर्कल तो नहीं रखा जाएगा, इसके अंदर रखा जाएगा क्या, स्फेयर। क्या रखा जाएगा, स्फेयर। तो बताओ ये क्यूब की साइड की लेंथ कितनी होगी, ए। और एक बार बताओ, अगर मैं बात करता हूँ इस पूरी साइड की लेंथ ए है, तो बताओ जो इसका डायमीटर है वो भी कितना हो जाएगा, ए होगा या नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा। और जो भी किसी फिगर के अंदर अगर कोई सर्कल सेट कर रखा है हमने, यहाँ पे स्फीयर सेट है, तो वो इन रेडियस कही जाएगी, क्या कही जाएगी, इन रेडियस। अगर इसके बाहर सर्कल सेट करते तो वो क्या हो जाता हमारा, सरकम रेडियस, उसकी क्या निकलती, सरकम रेडियस। अब देखो डायमीटर तो ए है, लेकिन अगर मैं रेडियस की बात करूँ, रेडियस तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि कितनी, a/2। तो जो इन रेडियस आएगी क्यूब के अंदर वो कितनी आएगी, a/2, यानी कि साइड की लेंथ का आधा। आई बात समझ में। ऐसे ही सरकम रेडियस भी निकाल सकते हैं, में 90 डिग्री एंगल बनेगा और सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मेन अभी आपके लिए क्या है, इन रेडियस। चलो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, उसके बाद आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब देन फाइंड द डायगोनल ऑफ। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, बताओ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। वो किसके इक्वल बताया इसने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है भाई, a³। देखो कितना आसान हो गया, पावर 2 से 2 कट गई, यहाँ क्या बचा, सिर्फ a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बताओ इतने स्टेप क्लियर हुआ कैसे सभी को। हमें क्या बताना है, डायगोनल ऑफ क्यूब। बताओ कितना आसान सवाल है। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है, √3 इंटू ए, √3 इंटू 6, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना हो जाएगा, 6√3। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है ना, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ठीक है, प्री में तो मिल ही जाएगा आपको देखने, कोई बड़ी बात नहीं। चलो, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ। अगर टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का कितना, 1176, बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। बताओ इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूले तुम्हें यूज करने आने चाहिए। तो a² 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 वन जा 6, कितना बच गया, 57, 6 9 जा 54, 6 6 जा 36। अब स्क्वायर भी तुम्हें याद होनी चाहिए, यानी कि a² 196 है, तो a की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। बताओ इतनी बात क्लियर हुई, साइड पता चलेगा ही क्यूब की। अब क्यूब की क्या बतानी है, वॉल्यूम। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है मेरे भाई, a³, यानी कि 14 का क्यूब हमारा क्या होगा आंसर। और 14 का क्यूब कितना होता है भाई, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, यानी कि यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 2744। लेकिन तुम्हारे क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, 14 का क्यूब याद होना चाहिए, 15 का क्यूब 3375 है ना, ये सब क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो आंसर कितना आ गया, 2744। अगर क्यूब स्क्वायर याद होंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ये देखो, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज ऑफ लेंथ l, डायगोनल की लेंथ कितनी दे दी हमें, l दे दी, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, डायगोनल की लेंथ कितनी दे दी, l। डायगोनल की लेंथ वैसे क्या होती है, √3 इंटू साइड। बताओ होती है नहीं होती, तो बताओ यहाँ से साइड नहीं निकाल सकते, साइड कितनी आ जाएगी, l/√3। क्लियर है बात सभी को, भाई डायगोनल की लेंथ होती है √3 है, हमें पता है। तो a निकाल लिया हमने, l/ क्या हो गया, √3। अब हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम सबको पता है कितना होता है, 6a²। और a हमें पता है, a की वैल्यू कितनी है, l/√3, यानी कि l² और √3 क्या हो जाएगा, 3, यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, 2l²। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को। चलो, तो इजी इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। ये देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 5832। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी दे रखी है, 583, ठीक है। अच्छा देखो, ये वॉल्यूम क्या होती है तुम्हें पता है, a³ और मेरे ख्याल से ये किसका क्यूब है, 18 का क्यूब है। तो अगर तुम्हारे क्यूब याद होंगे तो तुम डायरेक्ट क्या करोगे, निकाल पाओगे, है ना। तो साइड आ गई कितनी, 18 सेंटीमीटर। भाई वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम होती है a³, तो a की निकाल सकते हो ना वैल्यू, कितनी आ गई, 18। अब निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तुम्हें पता है कितना होता है, 6a²। तो 6 इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 324।
ठीक है, तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18, 119, यानी कि 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो इतने आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम देगा, सरफेस एरिया पूछेगा, सरफेस एरिया देगा, वॉल्यूम पूछेगा, डायगोनल की लेंथ देगा, साइड पूछ लेगा, या टोटल सरफेस एरिया, मतलब यहीं पे आपको क्या होगा, क्वेश्चन में घुमाता रहेगा। तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बातें समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई के सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो साइड है क्यूब की वो कितने सेंटीमीटर से बढ़ा दी गई, के सेंटीमीटर से बढ़ा दी गई। कि क्या हुआ, जो उसका टोटल सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया कितने से, 44% से। चलो इस बात का क्या मतलब है, टोटल सरफेस इंक्रीज हो गया 44% से। अगर मैं मान रहा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया पहले कितना था, 100, तो 44% बढ़ गया, तो 100 का 44% तो 44 ही होगा, यानी कि अब कितना हो गया होगा, 144 हो गया होगा। बताओ क्लियर है क्या बात, ये पुराने वाला ये नए वाला। तो बताना है कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया हो। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज निकालने के लिए हमें साइड में क्या चेंज आया है वो बताना होता है। और इसने कहा कि साइड बढ़ाई गई के सेंटीमीटर से, इसने तो कह रखा है कि साइड बढ़ा दी गई के सेंटीमीटर से। और टोटल सरफेस एरिया में इसने क्या दे दिया हमें कि कितना चेंज हुआ, वो हमें इसने क्या है दे भी रखा है। तो देखो आसान हो जाएगा। अब कैसे, टोटल सरफेस एरिया तुम्हें पता हो क्या होता है, 6a²। ठीक है, कितना होता है, 6a²। देखो मेन बात समझना क्या है, ये 6 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, जो 6 है वो तो हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और मान लो मैं दो दो सरफेस एरिया का रेशो लेता हूँ, 6 तो कट जाएगा, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर बचेगा, साइड का स्क्वायर स्क्वायर बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो जो मेन चीज है, टोटल सरफेस एरिया डिपेंड कर रहा है किसके स्क्वायर पर, साइड के स्क्वायर पर, किसके स्क्वायर पर, साइड के स्क्वायर पर। तो अगर मुझे साइड निकालनी है तो बताओ साइड क्या रही होगी, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, यानी कि साइड 10 रही होगी, जब भी तो टोटल सरफेस एरिया 100 हुआ होगा। बताओ, मैं रेशो की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 6 तो कट जाएगा। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। अब टोटल सरफेस एरिया 144 है, तो यानी कि साइड कितनी रही होगी, 12 रही होगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 ना। भाई साइड तो ए होती है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a², यानी कि स्क्वायर में चली गई चीजें। तो अब वापस आना है साइड निकालनी है, तो साइड के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा ना, यानी कि सिंगल पावर में लाना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि भाई साइड 10 रही होगी, और ये वाली साइड कितनी रही होगी, 12, यानी कि 2 बढ़ाई गई होगी अगर 10 होगी तो। आई बात समझ में। लेकिन हमें चेंज बताना था किसमें, वॉल्यूम में, है ना। वॉल्यूम में चेंज बताना है, तो बताओ वॉल्यूम क्या होती है भाई, ए क्यूब। यानी कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रही है, अब साइड के क्यूब पर। किस पर डिपेंड कर रही है, साइड के क्यूब पर। तो साइड का क्यूब कर दो सीधा सीधा। जब साइड का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। और 12 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1728। क्यूब याद कर लो भाई, 20 तक। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1728। आई बात समझ में, तो हो गया क्यूब। अब बस खत्म हो गया सवाल। इसने कहा था फाइंड परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आया। बताओ 1000 से कितनी हो गई, 728, कितनी बड़ी, चेंज कैसे निकलेगा भाई, जितनी बड़ी 728 बड़ी। ओरिजिनल वॉल्यूम पे कितने, ओरिजिनल वॉल्यूम पे तो निकालोगे चेंज हमेशा। ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी, 1000, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, जीरो से गई जीरो, यानी कि 72.8% क्या आ गया हमारा, चेंज आ गया। और ये क्या हुआ, इंक्रीज, क्या हुआ, इंक्रीज। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में। टोटल सरफेस एरिया हमें पता था, वहां से क्या निकाला हमने, साइड निकाला, साइड से हमने क्या निकाल दी, वॉल्यूम निकाल दी। क्लियर सभी को। रेशो लेके चलेंगे, कभी फॉर्मूला नहीं लगाना। कभी तुम फॉर्मूला लगाने लग जाओ कि 6a² इज इक्वल टू दिस, फिर यहाँ से a निकाला, फिर यहाँ से a, फिर उसके बाद क्यूब करा, नहीं है ना। रेशो का यूज करना है हमेशा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 64 आइडेंटिकल क्यूब। ठीक है, कोई एक बड़ा क्यूब है, उसमें से क्या कर दिए गए, छोटे छोटे 64 आइडेंटिकल क्यूब्स निकाल दिए गए। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया में कितना चेंज आया। चलो, अब बड़ा क्यूब है, उसमें से 64 एक जैसे क्यूब निकाल ले गए। तो एक काम करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वॉल्यूम मान ले रहा हूँ बड़े वाले क्यूब की कितनी, 64 सेंटीमीटर। बताओ मान सकते हैं क्या। यहाँ पे आसानी क्या होगी, 64 ही क्यों मानना, क्योंकि जब इसे तोड़ोगे बड़े वाले क्यूब को, तो इसमें से 64 छोटे छोटे क्यूब निकल जाएंगे, और उन क्यूब की सबकी वॉल्यूम बराबर होगी। तो बड़े वाले की 64 थी, तो 64 ही इसमें से निकल गए। तो यानी कि जो छोटे वाले, जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब है, उनकी कितनी होगी, सबकी 1 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ भाई क्या बात समझ में।
भाई बड़े वाला जो वॉल्यूम, वो बड़े वाला जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम मैंने मान ली 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 क्यों मानी? क्योंकि 64 छोटे छोटे पार्ट कर दिए गए उसके, और हमें आसानी ये रहेगी कि हर एक छोटे पार्ट की वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। फिर देखो 64 की मिला दोगे तो बड़ा क्यूब बन जाएगा। आई बात समझ में? अब हमें चेंज बताना है किसमें, टोटल सरफेस एरिया। तो किसी में भी हो, देखो पिछले वाले में टोटल सरफेस एरिया दे रखा था, फिर वॉल्यूम में चेंज पूछ रहा था, लेकिन पहले हम किस पे गए थे, साइड निकालनी पड़ी थी, फिर साइड से वॉल्यूम में चेंज निकाला था। यहाँ भी यही काम करना पड़ेगा तुम्हें। अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकाल सकते हो क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है, ए क्यूब, यानी कि वॉल्यूम में पावर 3 कर रखी होती है। साइड पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो बताओ साइड क्या रही होगी, 4 रही होगी, और इस वाले केस में क्या रही होगी, साइड 1 रही होगी, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब 64। बताओ, तो बड़े वाले की साइड रही होगी 4 और छोटे वाले क्यूब्स की साइड रही होगी। ठीक है। अब सरफेस एरिया, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या बताना है हमें, कितना चेंज आया। बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 6a²। क्या होता है, 6a²। देखो ये हमने बड़ा क्यूब ले रखा है और ये छोटा क्यूब एक ही ले रखा है ना। वैसे टोटल है कितने, 64। चलो अब 6a² यानी कि 6 × 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया किसका, बड़े वाले क्यूब का। और जो छोटे वाला क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया 6a², यहाँ साइड कितनी थी 1, यानी कि 6 × 1 का स्क्वायर। बताओ आई क्या बात समझ में? अच्छा, अब एक बात बताओ भाई, ये तो बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब जो छोटे क्यूब है, ये एक छोटे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है, और ऐसे टोटल छोटे क्यूब बने कितने हैं, 64। यानी कि तो सभी 64 का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 64 करना। बताओ भाई क्या बात समझ, क्लियर है सभी को? बस सवाल खत्म हो गया। अब देखो रेशो है, अब यहाँ पे या तो तुम इनकी मल्टीप्लाई कर लो फिर निकाल लो, या फिर काट सकते हो। देखो 6 से क्या है, 6 कट जाएगा, 4 चौक कितना होगा 16, यहाँ पे कितना होगा 64। 16 ये एक बार, 16 से कितनी बार, 4 बार, यानी कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, 1 से 4 हो गया। कितने का चेंज आया बताओ, परसेंटेज अगर चेंज निकालने की बात करेंगे हम, तो 1 से 4 कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 1 पर, इंटू 100, यानी कि जो चेंज आ गया वो कितना आ गया, 300। रेशो में ये आसान हो जाती है, तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 4 चौक 16, 16 इंटू 6 96, और फिर 6 × 64, 6 चौक 24, 6 चंग 36, 2 38। फिर देखो यहाँ डिफरेंस करोगे, फिर अपोन में 96, तो कैलकुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए किससे करना है, हमेशा रेशो से करना है। ठीक है, आई होप सभी को बातें समझ में आ गई। अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 solid iron cubes of age 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter are melted together to make a new। अच्छा देखो, कभी भी कोई भी चीज़ें पिघलाई जाती हैं और उसको नई फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, तो जो क्वांटिटी सेम रहती है वो हमारी क्या रहती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि अगर एक बात देखो तुम, अगर मान लो कोई बड़ा सा एक तुम्हारे पास लड्डू है, ठीक है, बड़े लड्डू में से तुमने क्या करा, 4 छोटे छोटे लड्डू बना दिए। क्या करा, 4 छोटे छोटे लड्डू बना दिए। तो उसमें क्या हुआ, जो तुम्हारा वॉल्यूम पहले थी, मैटर जो तुम्हारे पास था, उस मैटर से तुमने क्या करा, 4 छोटे छोटे लड्डू बना दिए। तो वॉल्यूम तो क्या रही, सेम ही रही। क्वांटिटी भले अलग अलग हो, मतलब छोटे साइज के लड्डू बन गए 4, लेकिन बनाए किससे तुमने, जो एक बड़े साइज का लड्डू था। तो यानी कि वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है बात सभी को? तो जब भी कोई चीज़ पिघलाई जाए, मेल्ट करी जाए, तो उसमें वॉल्यूम हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो देखो यहाँ पे 3 सॉलिड आयरन क्यूब थे, एक की 4, एक की 5, 6, इनको मिलाकर नया क्यूब क्या करा गया, बनाया गया। और जब ऐसा करा गया तो 62 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल क्या हो गया, लोस्ट हो गया इम्प्रॉपर हैंडलिंग से। यानी कि इसने कहा कि इतना वॉल्यूम क्या हो गई, वेस्ट हो गई। ठीक है। तो एरिया ऑफ द होल सरफेस ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड क्यूब, तो बताना है कि एरिया क्या होगा टोटल सरफेस का नए क्यूब का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ, छोटे छोटे क्यूब थे, एक की साइड कितनी है, 4, दूसरे की साइड कितनी है, 5, और तीसरे की साइड कितनी है। तो इन तीनों को पिघलाकर क्या बनाया गया, बड़ा क्यूब बनाया गया। तो बताओ सबकी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 64, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 125, और इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 6 का क्यूब यानी कि 216। बताओ होगी या नहीं होगी? अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो बड़े वाला क्यूब आ जाएगा। तो कितना आएगा ऐड करके, 6 और 4 10, 1 15, 5 1 का कैरी, 6 और 2 8 और 1 9 10, 0 1 का कैरी, 2 और 1 3, 405। कितना आ गया, 405 सेंटीमीटर क्यूब।
ये आता, लेकिन ये नहीं आएगी वॉल्यूम बड़े वाले की। क्यों? क्योंकि 62 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अगर वेस्ट ना होता तो फिर बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम ये हो जाती, लेकिन अब क्या हुआ, 62 सेंटीमीटर क्यूब तो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम क्या रही होगी भाई, 3 और ये 343 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? यानी कि जो बड़ा क्यूब है उसकी वॉल्यूम कितनी रही होगी, 343 सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में? अब बताओ, अब तुमने वॉल्यूम निकाल ली। वॉल्यूम होती क्या है, ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 343। तो बताओ तुम बड़े वाले क्यूब की साइड नहीं बता सकते, कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। बड़े वाले क्यूब की साइड कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अब बताना है तुम्हें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पता है कितना होता है, 6a², यानी कि 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना, 49, और 9 6 54, और 25 और 4 29, यानी कि 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई बात समझ में? तो तुम्हारे पास 3 क्यूब थे, तुमने तीनों की वॉल्यूम निकाला, तीनों को ऐड करा, ये मटेरियल लॉस्ट हुआ इसलिए इसे माइनस करा, तो तुम्हें क्या पता चल गया, एक्चुअल वॉल्यूम पता चल गई बड़े वाले क्यूब की। वहां से तुमने साइड निकाल ली और फिर टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है ना बात सभी को? तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये वाला देखो, 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर कट फ्रॉम अ बिग क्यूब एंड ऑल द स्मॉलर क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ रो टू फॉर्म अ लॉन्ग क्यूबॉइड। 125 आइडेंटिकल क्यूब काटे गए किसी एक बड़े क्यूब में से, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही वाली चीज जैसे 64 वाले में करा था, आसानी के लिए मैं बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम मान ले रहा हूँ कितनी, 125 सेंटीमीटर की। उसमें से छोटे छोटे क्यूब तोड़ दिए गए होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब जब 125 तोड़े गए तो सबको कितना मिल जाएगा, 1 1 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। बताओ, जब बड़े वाला क्यूब है उसकी 125 सेंटीमीटर क्यूब हमने मान ली वॉल्यूम, तो स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1 1 सेंटीमीटर। अब इसने क्या कहा, जो छोटे छोटे क्यूब है इसे एक रो में अरेंज करा गया, जिससे एक क्या बना, क्यूबॉइड बना। ये बढ़िया सवाल है। तो जैसे मैं एग्जांपल तुम्हें दे के बता रहा हूँ, ये जैसे ये छोटा क्यूब बन गया था, तो इसने क्या करा, इन सारे क्यूबों को क्या करा, आपस में अरेंज करा। आ रही बात समझ में? ऐसे क्या करा, 125 जो सारे क्यूब थे इन्हें एक लाइन में क्या कर दिया, सबको अरेंज कर दिया, ठीक है। इसने क्या करा, इन सबको लाइन में क्या कर दिया, अरेंज कर, ठीक है। ऐसे चलता गया कहाँ तक, अप टू 125, ठीक है। तो इसने पूछा है, बताओ व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ओवर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का और जो यहाँ से क्यूबॉइड बना उसमें क्या चेंज आएगा। अच्छा, उससे पहले एक बार क्यूबॉइड के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, अभी नहीं पढ़ाया पर तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्यूबॉइड देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म से बनता है, इससे बनता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, बिल्कुल सेम है जैसा क्यूब है ऐसा ही क्या होता है क्यूबॉइड, बस यहाँ पे क्या होता है, रेक्टेंगुलर होती है। ये लंबाई हो जाएगी एल, ये चौड़ाई हो जाएगी, और ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो बस टोटल सरफेस एरिया बता रहा हूँ, अभी ध्यान दे लो। टोटल सरफेस एरिया क्या था, सारे जितने भी फेसेज है सबका एरिया, यानी कि सामने वाले जितने भी है, टॉप और बॉटम का भी एरिया, है ना, यही था। तो अगर देखो सामने वाले फेस का एरिया निकालना है, तो एल इंटू एच, भाई ये लंबाई है अगर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, और ये क्या है, ऊंचाई, एल इंटू एच, तो पीछे वाले फेस का भी एरिया यही हो जाएगा, यानी कि 2LH प्लस, अगर साइड वाले फेस का एरिया निकालना है तो ये चौड़ाई है ये ऊंचाई है, बी इंटू एच, सामने भी बिल्कुल यही हो जाएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा, 2BH। अब टॉप और बॉटम की बात करते हैं, तो ये देखो बॉटम एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, टॉप का भी सेम होगा तो 2L। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या हो जाता है, 2 × LB प्लस BH प्लस, फिलहाल के लिए ये रखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2LB BH HL, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। अब देखो भाई, वॉल्यूम क्या है, एक क्यूब है, यहाँ से बताओ बड़े वाले क्यूब की साइड बता सकते हो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे ही छोटे वाले, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। छोटे वाले क्यूब की साइड कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम 1 है तो 1 का क्यूब क्या रहा होगा, 1, 5 का क्यूब क्या रहा होगा, 125। क्लियर है बात सभी को? अब यानी कि साइड पता चली गई, यानी कि ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ऐसे एक एक करके रही हूँ। अच्छा, चौड़ाई भी कितनी, 1, और ऊंचाई कितनी रही होगी। तो अगर मैं बात करूँ जो ये आपका क्यूबॉइड बना,
तो बताओ इसकी लेंथ ये सब जुड़ के तो लेंथ तो कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी क्या, है ना। अच्छा चौड़ाई तो लेकिन क्या रहने वाली है, चौड़ाई तो एक ही रहने वाली है, और ऊंचाई भी क्या रहने वाली है, 1 सेंटीमीटर ही रहने, यानी कि मुझे क्यूबॉइड की डायमेंशन पता चल गई। आई क्या बात समझ में। अब बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ओवर द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम किसका, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस। ठीक है, अब बताओ क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जब निकालोगे तो कैसे लिख लेगा, 2L इंटू बी 125, बी इंटू एच 1, और एच इंटू एल यानी कि 125। तो 125 125 तो कितना हो गया भाई, 250, 251, और ये कितना आ गया 500। बताओ बात सही है क्या, एल इंटू बी, बी इंटू एच, और एच इंटू एल। ठीक है, 502। और क्यूब का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया, 6 इंटू A² बड़े वाले क्यूब का, है ना। तो कितना होगा, 5×5 25, और ये कितना हो गया 500। तो 25 का कितना, 150, और ये कितना हो गया 502। तो बताओ सरफेस एरिया आ गया, बताओ कितना बड़ा, 150 से 502 हो गया। मुझे क्या निकालना है, चेंज। चेंज कैसे निकलेगा, 200, 302, 352, कितने का चेंज हुआ, 352 का। ओरिजिनल कितना था सरफेस एरिया, 150 इंटू 50 से 2 बार, 50 से कितनी बार, 3 बार। ठीक है, 2×2=4, 5×2=10, 3×2=6, 704/3। तो ये हो जाएगा भाई 3×2=6, 10, 3×3=9, 3×4=12, 2/3। तो 234 होल 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में, दोबारा रिपीट करते रहा हूँ। उसने कहा कि 125 आइडेंटिकल क्यूब्स काटे गए किसी एक बड़े क्यूब में, तो मैंने सबसे पहले ही काम क्या करा, बड़े क्यूब की वॉल्यूम मान ली कितनी, 125। अब उसमें जब 125 छोटे छोटे क्यूब काटोगे एक जैसे, तो सबकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, छोटे छोटे की 1 हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसने कहा कि इन छोटे छोटे क्यूब्स को अरेंज करा गया एक रो में, जिससे क्या बना, एक क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम से साइड निकाल ली बड़े वाले क्यूब की, छोटे वाले की साइड निकाल ली। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दिया हमने, तो देखा क्यूबॉइड बनता है एक। ठीक है, यहाँ पे लेंथ पता चल गई हमें 125, ब्रेथ और हाइट, तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया किसका, क्यूब का। परसेंटेज चेंज बताना था, वो तो आप आसानी से निकाल सकते। ठीक है, अच्छा ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार मेंस में आया था, एक बार क्या 2 बार आया है, पहले आया है अभी नहीं आ रहा है, पर आ सकता है ना कभी। तो इसके लिए क्या है, द लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब दैट कैन बी चिल्स्ड आउट फ्रॉम ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस। तो कोई एक हेमिस्फेयर है आपका अर्धगोला, उसमें से क्या निकाल रहे हैं, एक क्यूब निकाल रहे हैं मैक्सिमम साइज का। ठीक है, तो उसको निकाल लेंगे, अगर रेडियस कितनी दे रखी है हेमिस्फेयर की, R दे रखी है, तो देखो इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है किसका, क्यूब की साइड का और रेडियस का, वो क्या होता है, A = √2/3 × ठीक है, तो इसका प्रूफ तो नहीं मैं बता रहा तुम्हें। ठीक है, ये तुम ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट तुम रिजल्ट याद रखोगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो A = √2/3 ये साइड है आपकी, और ये रेडियस है किसकी, हेमिस्फेयर। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ था। ये देखो, ए क्यूब ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट आउट फ्रॉम ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस √6। हो गया, देखो तुम्हारा काम आसान। अगर तुम्हें रिलेशन नहीं पता तो वहां पे बैठ कर तुम प्रूफ कर ही नहीं सकते। प्रूफ करने के लिए भी एक बार फिगर देखी होनी जरूरी होती है ना, अगर कर ले तो अच्छी बात है बहुत। अब देखो, हमने रिलेशन अभी अभी पढ़ा, A = √2/3 है ना, रेडियस इसने हमें दे दी, तो हम फटाफट क्यूब की साइड निकाल सकते हैं। √2/3, रेडियस कितनी है, √6। तो बताओ √3 से चला जाएगा कितनी बार, √2 टाइम्स, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, तो भाई यानी कि क्यूब की जो साइड है वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। बताओ ये बात क्लियर हुई का सभी को? हो गया इतना काम। अब इसने क्या कहा कि वन आइडेंटिकल क्यूब, सेम जैसा क्यूब पहला था वैसा ही उस क्यूब के नेक्स्ट रखा गया। मान लो अगर ये क्यूब था, तो सेम एक ऐसा ही क्यूब क्या रख दिया, इसके सामने रख दिया।
रख दिया सेम क्यूब। और फिर अब ये क्या बन गया, जाहिर सी बात है जब क्यूब के साइड में क्यूब रखोगे तो वो अब पूरी फिगर को ध्यान से देखोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबोइड। उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ, ये 2 थी लेंथ, ये 2 थी, चौड़ाई 2 रह जाएगी, ऊंचाई 2 रह जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, तो तुम्हें पता ही है, अभी हमने पढ़ा पीछे 2LB BH प्लस HL। और लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें पता ही है, लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 2, और हाइट कितनी है, बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो बस यहाँ से भाई तुम आसानी से सोल्व कर सकते हो। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8। तो 8 8 16 4 20, 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब के बारे में छोटा सा सेशन था, इसमें लगभग काफ़ी कुछ कवर कर दिया है ना। इसके बाद फिर अगली तो अपने डायमेंशन पे चलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास।